बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इजाज़ अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज्क में, आपके जायके में। तो रुपया पर आज मैं आपके लिए आलू बुखारे के जैम की परफेक्ट रेसिपी लेके आया हूं। सबसे आसान और सबसे मज़ेदार। मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप इसको बना के महीनों तक सेव कर सकते हैं, बिल्कुल ही ख़राब नहीं होगा। चलें जी, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे अहम बात कि आपने आलू बुखारे को अच्छे से धो लेना है। आपको पता है इसके ऊपर बहुत सारे केमिकल्स और मसाले लगाए होते हैं इनको पकाने के लिए। उसके बाद आपने इसकी कटिंग कर लेनी है, क्योंकि हमने इसके सीड्स जो हैं उसको रिमूव करना है। बहुत आसान तरीका होता है, आपने इस तरह से इसकी कटिंग कर लेनी है। फिक्र मत करिएगा, थोड़ा सा पल भी हम ज़ाया नहीं होने देंगे। ये देख लें आप, मैं स्लोली कटिंग कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ये देखें, बहुत ही आसान है। सीड्स रिमूव हो गए, अब हम इसको साइड पे रख लेते हैं। इसको भी अब हम आगे जाके यूज़ करेंगे। तो ये ले जी, इसी तरह से बाकी भी सब जो हमारे पास आलू बुखारे हैं उनके हम सीड्स को रिमूव कर देंगे। ये देखें कितनी आसानी के साथ हो गया। चलें जी, अब चलते हैं मेन रेसिपी की तरफ। सेपरेशन के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम खूबसूरत सा ब्लेंडर का जग लेंगे, उसमें इन सारे आलू बुखारों को जिनमें सीड्स नहीं है डाल देंगे। और ये लें जी, हो गया। इसमें कोई पानी, कोई चीनी, कोई नमक, कुछ भी नहीं है आपने ऐड करना। ठीक हो गया। जस्ट आपने बटन दबा देना है और ये अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद एक खूबसूरत सा पैन लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हम इसको पल्प को पोर कर देंगे, और चूंकि जग के अंदर काफ़ी ज़्यादा लगा होगा तो इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी की खंगाल ऐड कर देंगे। इससे क्या होगा कि चीज़ बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होगी। आपको पता है रिस्क को बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना चाहिए। चलें जी, ये जो सीड्स थे इनको मैंने पानी में डाल के रख दिया ताकि ये सॉफ्ट हो जाएं। अब हमने यहाँ पे पकाई शुरू करनी है, और यहाँ पे आपने फ्लेम को एक दफ़ा हाई कर देना है ताकि हम इसको ड्राई कर सकें। अब एक बात यहाँ पे है, हाफ कप मैं चीनी ले रहा हूँ। 1 kg हमारे पास आलू बुखारे थे। ठीक है, एक बात याद रखा करें कि जो आलू बुखारा होता है उसकी एक सेंस होती है, थोड़ा सा खटास होती है उसमें। अगर हमने बहुत ज़्यादा इसमें आधा किलो चीनी डाल दी तो ये मीठा तो बहुत हो जाएगा, लेकिन इसका जो असल टेस्ट है, असल फ्लेवर है, असल जो इसकी पहचान है वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमने गलती नहीं करनी। हाफ कप चीनी इसके अंदर काफ़ी होगी। चलें जी, देखिए पकाई करते करते इसका कलर कितना खूबसूरत हो गया। हमें कोई आर्टिफिशियल कलर ऐड करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं होगी। अच्छा, अब मुद्दा रह जाता है कि हम इसकी शेल्फ लाइफ कैसे बढ़ा सकते हैं। कौन सी गलतियाँ हैं जो लोग करते हैं, मैं वीडियो के एंड पे बताऊँगा, और कौन से ऐसे स्पेशल केमिकल्स हैं जो इसमें डालें तो ये ख़राब नहीं होते। तो उसमें सबसे पहली चीज़ हमारे पास आ जाती है, इसको टेस्टी भी बनाएगा, ये है लेमन। हाफ लेमन इसके अंदर काफ़ी होगा। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं तो इसमें 1 चमचा आप सिरके का ऐड कर सकते हैं। और ये देखें, ये जो इसके सीड्स थे ये तकरीबन इसमें मिक्स हो चुके हैं। अब इनको अच्छे से मसल लेंगे ताकि इनका जो पल्प है वो सेपरेट हो जाए, और उसके बाद इसके ऊपर हम इस तरह से छन देंगे ताकि सीड्स अलग रहें और पल्प यूज़ हो सके। कोशिश किया करें कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को बचाया करें, इससे जो है रिस्क में बरकत आती है। चलें जी, अब अच्छे से इसकी पकाई करेंगे। एक केमिकल इसमें मैं और ऐड कर रहा हूँ जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, लेकिन शेल्फ लाइफ को बढ़ा देता है। 1 चुटकी इसमें जाएगा सोडियम बेंजोएट। ये किसी भी पंसारी हकीम से आपको मिल जाएगा, सोडियम बेंजोएट। तो इसके डालने से क्या होगा कि चीज़ की जो शेल्फ लाइफ होती है, या आम लफ्ज़ों में कह लें कि वो पड़ा पड़ा ख़राब नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे ये काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, एक ठंडी प्लेट लेंगे, उसके ऊपर ये थोड़ा सा पोर कर देंगे और इसको साइड पे रख देंगे ताकि इसका टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल हो जाए। और 1-2 मिनट बाद जब नॉर्मल हो जाए तब इसको इस तरह से हम पलटेंगे, और ये देखें ये बिल्कुल भी गिर नहीं रहा, पानी की कोई बूंदें नीचे नहीं जा रही, ये काफ़ी गाढ़ा भी हो चुका है। मतलब कि यही कंसिस्टेंसी हमें चाहिए, मतलब कि कितना गाढ़ा या पतला हो। यहाँ पे आपने फ्लेम को ऑफ कर देना है। अब मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी गलतियां हैं जो आप करते हैं जिस वजह से जैम और इस टाइप की जो दूसरी चीज़ें हैं वो पड़ी पड़ी ख़राब हो जाती हैं। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास शीशे की एक बोतल है जिसको मैंने गर्म पानी के साथ धो के उल्टा रख दिया था। मतलब कि इसके अंदर कोई भी जर्म्स अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम नहीं है, और ना ही कोई नमी है। नमी और जर्म्स समझ लें एक ही बात होती है। ठीक है, तो इसको आपने बिल्कुल खुश्क रखना है। दूसरी गलती लोग करते हैं, गीला चमचा इसके अंदर डाल देते हैं जैम को निकालने के लिए, मतलब पानी फिर इसके अंदर चला ही गया। ठीक है, खुश्क चम्मच आपने यूज़ करना है, या जो भी बटर नाइफ आप यूज़ करते हैं वो ड्राई होनी चाहिए। ठीक है, आगे जब आप इसको यूज़ करना है। अब आपने इस बोतल को, जिसको गर्म पानी से धो लिया था, सुखा लिया था, आपने इस जैम को इसके अंदर डाल देना है। 3 माह तक अल्हम्दुलिल्लाह इसको कुछ नहीं होगा फ्रिज के अंदर, और 15 से 20 दिन फ्रिज के बगैर भी ये चल जाएगा। कंसिस्टेंसी देख लें, लुक देख लें, क्या बात है। चलें जी, लगाते हैं ब्रेड। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए जी मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें नेमतें और बरकतें जो दूसरे हमारे हाथों में, हमारे खानों में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, प्यारा सा खूबसूरत सा कमेंट कीजिएगा। इजाज़त सारी को दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।